ये कहानी एक गुरुकुल की। एक गुरुकुल में एक वर्गों के शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई थी, जिस वजह से सभी शिष्य अपने अपने घर में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और जब सभी शिष्यों ने गुरुजी से घर जाने की इजाजत मांगी तो गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि मैंने इस गुरुकुल में एक प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता को पूरा करने के बाद ही आप लोग अपने अपने घर में जा सकते हो। फिर गुरुजी ने कहा कि ये एक दौड़ प्रतियोगिता है। इस दौड़ को पूरा करने में आप लोगों को थोड़े बहुत गड्ढे का सामना करना पड़ेगा, एक अंधेरी गुफा का सामना करना पड़ेगा, थोड़े बहुत पानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये प्रतियोगिता पूरी हो सकती है। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य राजी हो गए। और जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो कुछ प्रतिभागी पहले नंबर पे आए, कुछ प्रतिभागी दूसरे नंबर पे आए और कुछ प्रतिभागी तीसरे नंबर पे आए। तो गुरुजी ने पहले नंबर पे आए प्रतिभागियों से पूछा कि आप लोग पहले नंबर पे कैसे आए। तो उन शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, हमने जब दौड़ शुरू किया तो गड्ढे वाला सफर जैसे तैसे हमने तय कर लिया, लेकिन जैसे वो अंधेरी गुफा आई, उस गुफा के अंदर पानी था और उसके अंदर कंकड़ पत्थर थे और वो कंकड़ पत्थर हमारे पैरों में चुभ रहे थे, जिस वजह से हमारे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा था। तो हमने आगे के प्रतिभागी को धक्का मार के नीचे गिरा दिया और उसके कंधे में पैर रख के उन्हें कुचल के आगे निकल गया। और इस काम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जीवन में आगे निकलना है तो किसी को नीचे गिराना ही पड़ेगा, तो ही आप सफल हो सकते हो। ये बात सुनते गुरुजी ने दूसरे नंबर पे आए प्रतिभागियों से पूछा कि आप लोग दूसरे नंबर पे कैसे आए। तो उन प्रतिभागियों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, गड्ढे वाला सफर तो हमने भी जैसे तैसे तय कर लिया, लेकिन जैसे वो अंधेरी गुफा आई तो हमारे भी पैरों में वो कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, हमें भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस दर्द को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और इस दौड़ को हमने पूरा किया। और इस काम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी मुश्किलें आए, निरंतर आगे बढ़ते रहो तो ही आप सफल हो सकते हो। ये बात सुनते गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए। फिर तीसरे नंबर पे आए प्रतिभागियों से पूछा कि आप लोग तीसरे नंबर पे कैसे आए। तो उन प्रतिभागियों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमने भी जैसे तैसे वो गड्ढे वाला सफर पूरा कर लिया, लेकिन जैसे वो अंधेरी गुफा आई तो हमारे भी पैरों में वो कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, हमें भी दर्द हो रहा था। तो हमने उस कंकड़ पत्थर को उठाना शुरू किया और अपने जेब में डालना शुरू किया, ताकि हमारे पीछे जो प्रतिभागी आ रहे हैं उन्हें इस कंकड़ पत्थर का सामना ना करना पड़े और वो इस दौड़ को अच्छे से पूरा कर सके। और इस काम से हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को करने में जो आपके साथ रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को निपटाते हुए, समाधान करते हुए आप आगे बढ़े, ताकि आपके पीछे अगर कोई उस काम को करे तो उन्हें उस मुश्किलों का, रुकावटों का सामना ना करना पड़े और उस काम को वो और भी अच्छी तरीके से कर सके। ये बात सुनते गुरुजी मुस्कुराते हुए उन प्रतिभागियों से पूछा कि क्या आप लोगों के पास वो कंकड़ पत्थर है। तो उन प्रतिभागियों ने अपने जेब से वो कंकड़ पत्थर निकालते हुए गुरुजी को दिखाया। तो गुरुजी ने कहा कि दरअसल ये कंकड़ पत्थर नहीं है, ये हीरे हैं और मैंने इसे पुरस्कार के तौर पे उस अंधेरी गुफा में रखा था। मैं ये देखना चाहता था कि इस पुरस्कार का असली हकदार कौन है। आज आप लोगों की शिक्षा पूरी हो गई, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर आप किसी काम को निस्वार्थ होकर सच्ची भावना से करते हैं तो यकीन मानिए उसका पुरस्कार हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।